स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हम यहाँ पे आप सबके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सब से जो पूछे गए थे उन्हें हम करवाएंगे। और इसी तरीके के या यूँ कह लें कि यही क्वेश्चंस आपसे बार बार इसमें पूछे भी जाते हैं। तो आपने चाहे ITI चाहे डिप्लोमा या BTech कर रखा हो, आपने किसी भी ट्रेड से CITS का फॉर्म अप्लाई किया हो, उसमें आपके जो नॉन टेक्निकल 25 क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के आने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों को मिक्स करके हर पार्ट में हम कराएंगे। और आप सबका एग्ज़ाम से पहले करीब करीब 15 पार्ट यानी टोटल 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हम आप सबका यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी यहाँ पे बेहतरीन हो सके। टोटल 100 क्वेश्चन आप सबके आएंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आपका होगा आपकी ट्रेड थ्योरी से और 25 क्वेश्चन आपका रहेगा सभी ट्रेड में रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 मई है। अगर आप सब ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ज़रूर भर लीजिएगा। और एग्ज़ाम की डेट आप सबको पता है 31 ऑफ मई है। उसके पहले पहले आपको अपनी बेहतरीन तैयारी कर लेनी होगी, जिससे कि आप पहले ही अटैम्प्ट में पहली काउंसलिंग में NSTI और ITOT गवर्नमेंट ITOT पाकर आसानी से अपना CITS कंप्लीट कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। इसके भी 2-3 पार्ट कवर होने के बाद आपको इसका PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाएगी एग्ज़ाम के पहले। और अगर आप CITS एंट्रेंस एग्जाम की और ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से टेक स्टडी ITI ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, कोपा, MMB इन सब का आपको प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपके टेक्निकल क्वेश्चंस का, जिससे आप अपने CITS एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसकी और ज़्यादा बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, एक टीम ने 40 खेल खेले हैं और उनमें से 24 जीते हैं। उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत आपको निकालना है, कितना होगा। तो देखिए 40 टोटल गेम कितना खेला उन्होंने, 40, उसमें से जीता कितना उन्होंने, 24। अब इसका अगर हम परसेंटेज निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा, 40 24/40 × 100 डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 4 6 जा 4 6 24, 6 और 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 60। मतलब उन्हें जो जीता उन्होंने गेम उसका परसेंटेज कितना आ गया आपका, 60% आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बस इधर नंबर्स बदल सकते हैं, यहाँ कोई टर्म बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आपसे बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए √6084 का मान क्या होगा। अब √6084 का मान निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तो है कि आप यहाँ पे क्या करिए, भाग विधि से इसका निकाल लीजिए, ठीक है। इस तरह आप यहाँ करेंगे, पेयर बना लेंगे पीछे से, यहाँ पे आएगा 11 बच जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 7 7 14। अब यहाँ पे 8 बार लगभग आप इसकी टेबल अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे 1184 आ जाएगा। ये तो है फंडा आपका भाग विधि से करने का। दूसरा एक और तरीका है, आप यहाँ पे इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। ये लंबे तरीके अभी हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। अगर आप इसको गुणनखंड विधि से करते हैं, 2 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3042। अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1521। अब यहाँ ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा ये 507। अगेन आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 169। अब 169 में आप 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13। अगेन आप 13 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ आप पेयर बना लीजिए, 3 का पेयर बना, 2 का पेयर बना और 13 का बना, ठीक है। 13 × 39 दूनी 78। यहाँ भी कितना आया, 78, ठीक। तो ये तो हो गया आपका भाग विधि और गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का तरीका। दूसरा है, यहाँ पे 6084 है, मान लीजिए आपको नहीं आता है ये सब, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ट्रिक अपनानी है कि यहाँ लास्ट में 4 है। अगर हम 72 और 72 का गुणा करें, 2 और 2 का गुणा होकर 4 लास्ट में आएगा, लेकिन क्या 72 का इतना आएगा, तो इसको आप 72 × 72 करके देख लीजिए, अगर इतना आता है तो ये सही हो जाएगा। 74 और 76 ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 4 चौक 16, 6 6 36, लास्ट में 6 है ही नहीं। तो डाउट किस में है, 72 और 78 में। इन दोनों को आप क्या करिए, 72 × 72 कर लीजिए और 78 × 78 कर लीजिए, जिनसे आ जाए वही उसका वर्गमूल है। एक तरीका ये होता है। तो यहाँ पे 78 फिलहाल आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में क्या अनुपात होगा। अब इनका हम LCM निकालें और HCF निकालें,
और दोनों को आपस में भाग दे दें तो वो उनका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अब निकालते हैं क्या होगा, तो 28 और 42 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 2 से आप यहाँ डिवाइड कीजिए 14 21, अगेन 2 से आप डिवाइड कीजिए 7 21, 3 से डिवाइड कीजिए 7 7, 7 से डिवाइड कीजिए 1 1, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 12, 6 72, 12 से 84। अब इनका एलसीएम हो गया 84, इसको आप लोग याद रखिए। अब इसका हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो क्या करिए, 28 का गुणनखंड कर लीजिए और 42 का कर लीजिए। 28 का क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। 42 का अगर आप करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 6 7 42। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 7 कॉमन है। तो 2 गुणे 7, इसका एचसीएफ कितना हो गया, 14। एलसीएम कितना आया, 84। एचसीएफ कितना आया, 14। 84 को आप क्या करिए, 14 से दे दीजिए भाग, कितना आ गया, 6। तो 6:1 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, इवन हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनके साथ 2 आदमी और लग जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करेंगे तो 8 से 10 15 20 सेकंड में ही इसका आंसर कर पाएंगे। 8 आदमी, ठीक है, 8 आदमी, आदमी को हम मैन लिख लेते हैं, काम कितने दिन में करें, 40 दिन में। तो इसका एक तरीका तो यह है कि एक दिन में एक आदमी कितने दिन में कर लेगा, तो 40 गुणे 8, 320 दिन में कर पाएगा ना। या एक दिन का काम नहीं निकालना हमें, एक आदमी कितने दिन में करेगा। 8 आदमी 40 दिन में करें तो एक आदमी 40 गुणे 8 320 दिन में करेगा। या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम ये लिख दें कि टोटल जो काम है, टोटल वर्क कितना है, 40 गुणे 8 320 आदमी दिन। कई बार इसको ऐसे बोलते हैं 320 आदमी दिन, मतलब 320 दिन लग जाएंगे काम करने में अगर एक आदमी काम करेगा। तो अब चूंकि यहाँ आदमियों की संख्या 2 बढ़ाई जा रही, मतलब 10 की जा रही है, तो नंबर ऑफ दिन तो अपने आप कम होगा जब आदमी ज़्यादा होंगे। तो चूंकि टोटल वर्क कितना है 320, तो अगर हम 320 को ही 10 से भाग दे दें, क्योंकि अब आदमी की संख्या 8 की बजाय कितनी हो गई, 10 हो गई, तो आ जाएगा कितना आंसर, 32। तो 32 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एक तो ये तरीका है आपका करने का कि टोटल वर्क आप निकाल लो 320 आदमी दिन। अब जब 320 आदमी दिन हो गया तो जितने आदमी से उसे भाग दोगे उतना दिन आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि आप ये निकालो एक आदमी कितने दिन में करेगा, फिर आपका 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, वो भी सेम प्रोसेस सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 32 दिन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में प्रतिशत कमी। अब वो पहले रनिंग उसकी क्या है 30 km/h है, बाद में वो 25 km/h हो जा रही है, तो जो परसेंटेज लॉस हुआ उसकी चाल में, ठीक है, वो आपको बताना है। तो एक्चुअल जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, पहले 30 था अब हो गया 25, तो लॉस कितने का हुआ, 5 km/h उसकी स्पीड घटी है। बट हमें बताना परसेंटेज में कितनी कमी आई, ठीक। 5 तो यहाँ दिख ही रहा है, पहले 30 था अब 5 हो गया, तो परसेंटेज में कितनी कमी आई वो हमें बताना है, ठीक है। जैसे आपको कहा जाए आप 100 में से पहले 60 नंबर लाए थे, अब 50 लाए हैं, तो पहले 60% था अब 50% है, माने 10% की कमी आई है। वैसे यहाँ है, पहले 30 था 25 हो गया, तो 5 km की कमी आई है, तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ। तो परसेंटेज लॉस ये हो जाएगा आपका कि जैसे यहाँ टोटल उसकी स्पीड क्या थी 30 थी, बट घटी कितने से है, 5 से। चूँकि इसी का आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की यहाँ कमी आई थी, 30 उसकी पहले की स्पीड थी, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 5 से 10 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 50, और ये बटे 3 दिख रहा है कहीं 50/3, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। 50/3 उसकी परसेंटेज, यानी 50/3% लगभग कितना हो गया ये, अगर वैसे करेंगे तो 16.66 या 67, ठीक है, इतना परसेंट की कमी आई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 4 क्रमिक संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें से बड़ी संख्या कौन है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये,
ऐसे लगना सिंपल है, बट यहाँ जब आप क्रमिक संख्याएं निकालेंगे, उनका औसत 9 निकालेंगे और जैसे क्रमिक संख्या का मान आएगा आप वही वहाँ पे आंसर पुटअप कर देंगे, वहीं आप फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ इसने एक वर्ड ऐड कर दिया, उसमें से बड़ी संख्या बताइए, तो फिर आपका आंसर कहीं ना कहीं बदल जाएगा। क्या है, अब क्रमिक संख्याएं क्या होती हैं? क्रमिक संख्या क्या होती है? क्रमिक माने जो एक क्रम से आए, जैसे 1 2 3 4, ये क्रम से आ रही। इसमें एक पैटर्न होता है, एक में एक जोड़ा 2, एक में 2 जोड़ा 3, एक में ही 3 जोड़ा 4। तो अब यहाँ हम क्रमिक संख्या क्या मानेंगे? पहली संख्या हम मान लेंगे x है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1। तीसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 2। और चौथी क्या हो जाएगी? x प्लस 4। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x प्लस 4। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी है? x। कह रहा है इन सबको जोड़ दो, जोड़ दिया। ठीक है, इनका औसत, औसत माने क्या होता है? कितनी संख्या? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, औसत कितना है? 9। अब आपका इक्वेशन बन गया, इसी को आपको सॉल्व करना है। 1x 2x 3x और 4x, 4x हो गया, प्लस 1 2 1 3 और 3, सॉरी ये 3 रहेगा, 3 3 6 बराबर 9 चौके 36। 4x बराबर क्या हो गया? 36 माइनस 6 बराबर 30। तो x बराबर क्या हो गया? 30/4, 4 सते 28, 2 30, 4 पंचे 20, 7.5 आ गया। ध्यान देना, ये छोटी संख्या है 7.5, ठीक है, ये आएगा 7.5, बट पूछा क्या है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या? x प्लस 3। 7.5 में आपको 3 जोड़ना होगा, तो 7 3 10, 10.5 आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। अगर छोटी संख्या पूछता 7.5, दूसरी संख्या पूछता 7.5 प्लस 1, 8.5, 9.5 और 10.5, ये 4 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या आएगा? 9 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 10.5। अब यहाँ 7.5 आएगा, आप अगर जल्दी में उसको लगा देंगे तो आपका सीधा सीधा 1 नंबर कट जाएगा, और 1 नंबर की वैल्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। बाएं से 19वां अक्षर कौन सा है? यहाँ देख लेंगे, ठीक है, बाएं से 19वां अक्षर देख लीजिए, 26वां 25वां 24 23 22 20 18, सॉरी ये है 26वां 25 24 23 22 21 20 19। 19वां अक्षर कौन सा है? एस। इसके दाईं ओर चलें, 1 2 3, तीसरा अक्षर कौन सा हो गया? वी। ठीक है, अब के बाएं से 19वां अक्षर ये था, ठीक, और उसके दाहिनी ओर तीसरा अक्षर ये आ गया। यहाँ देखिए क्या हो गया? देश, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति अगर संबंध देश से रख रहा है तो राज्य से किसका संबंध होगा? तो यहाँ आपका राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ देश प्रधानमंत्री होता तो यहाँ राज्य का मुख्यमंत्री आ जाता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देश का प्रथम यहाँ पे नागरिक भी होता है राष्ट्रपति, आप सबको पता है ये बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, यदि इनकी कुल 1746 टांगें तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या बतानी है। यहाँ आपको ना तो तोतों की संख्या पता है ना तो बाघ की, बट आपको पता क्या है? टांगें और सर। अब उससे आपको संख्या निकालनी है। कैसे निकलेगा? लग रहा है बहुत ट्रिकी, बट है बहुत आसान। आपको सिंपल एक चीज़ मानना है कि मान लिया यहाँ पे x जो है तोतों की संख्या है और y क्या है? बाघों की संख्या है। ठीक, मान लिया है आपने। अब यहाँ कह रहा है कुल 1746 टांगें और 858 सिर है। ध्यान दीजिएगा, 1746 टांग कब होगी? तोते के पास कितनी टांग होती है? 2। बाघ के पास कितनी होती है? 4। ठीक, तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। हमने क्या मान लिया? तोते की संख्या x, बाघ की संख्या y। अब तोते के पास कितने पैर होते हैं? 2, बाघ के पास होते हैं 4, तो 2x प्लस 4y बराबर कितना हो गया? 1746 टांगें हैं। सिर बाघ के पास भी एक होगा, तोते के पास भी होगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 858। अब इसी समीकरण को हमें सॉल्व करना है। यहाँ हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 873 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ से y का मान हम निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y बराबर 858 माइनस एक्स। उस 858 माइनस एक्स को यहाँ पे रख देंगे, तो x प्लस
2 से 858 मल्टीप्लाई करिए 1716 माइनस, अब चूंकि यहाँ x था यहाँ भी x आएगा, माइनस 2x। ठीक है, अब 2x माइनस 2x में से x जाएगा तो x माइनस x बचेगा, जिसको हम इधर भेज देंगे और 873 इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1716 माइनस 873, जो कि आएगी 843। तो टोटल अब x का मान हमको पता चल गया, यानी हमारी तोतों की संख्या कितनी हो गई 843। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा 843। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसी तरीके से आपको लगाना है। तोते की संख्या आपने x मान ली, बाघ y मान लिए। तोते के पास 2 पैर होते हैं, बाघ के पास 4 पैर होते हैं। 2x + 4y बराबर 1746। तोते के पास एक सर रहता है, बाघ के पास भी एक ही सर रहता है, बराबर 858। इसी समीकरण में से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, बस आपको तोतों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, और अब बाघ कितने रहेंगे यहाँ पे, तो जब सिर 858 है, तोते 843 हो गए, तो बाघ कितने हुए, ऑब्वियस सी बात है टोटल 15। ठीक है, 43 में आप 15 जोड़िए 858 हो जाएगा। तो बाघ कहीं भी आप जंगल भी वैसे भी सोचेंगे, जंगल में बाघ कम ही रहेगा, तोते ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट आता है जंतु विज्ञान अगर जीव से रिलेटेड है तो मनोविज्ञान किससे रिलेटेड है। जंतु विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, मनुष्य का अध्ययन करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य। अगला क्वेश्चन है, यदि रुपये 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। यहाँ एक फॉर्मूला होता है, जो साधारण ब्याज होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, SI बराबर वो होता है मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, गुणे दर जो आपका ये मिल रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू समय n/100। अब सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज 2500 का 3300 हुआ, 3300 में से अगर 2500 घटाएंगे तो टोटल आएगा 800, मतलब आपको 800 रुपये ब्याज मिला। किसने मूलधन पे, 2500 पे। दर क्या थी 8%। समय आपको निकालना है कितने समय में, और अपान 100 डिवाइड कर लेते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा 800/25 गुणे 8, 8 से डिवाइड कर दो 100, 25 से डिवाइड कर दो 4 साल में आपका 2500 रुपये 3300 रुपये हो जाएगा, अगर 8% का ब्याज आपको मिले। ठीक है, सिंपल है, आ गया आसानी से। बस इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बस यहाँ आपको ध्यान रखना है, साधारण ब्याज लिखना है। ब्याज कितना लगा टोटल, 2500 का 3300 हुआ, मतलब आपको 800 रुपये ब्याज मिला। बस वही इक्वेशन बना के आपको सॉल्व कर देना है, आ गया आंसर। अब फिर से आपका उसी बोर्ड मास रूल पे यहाँ पे क्वेश्चन है, 2296 भाग देना है आपको 56 से, मल्टीप्लाई है 704, फिर भाग देना है 16 से। अब यहाँ देखिए दो चीज़ है, सबसे पहले जैसे हमने बताया यहाँ आपको बोर्ड मास में क्या होता है, आपको सबसे पहले ब्रैकेट, फिर आपका यहाँ अगर आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन यानी ऐड करना, फिर सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ तो है ही नहीं कुछ, यहाँ सिर्फ भाग देना है या तो गुणा करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, यानी 2296 को 56 से डिवाइड करेंगे, 704 को 16 से डिवाइड करेंगे। तो कर लेते हैं डिवाइड, 2296 भागे 56 कर लेते हैं, और जो आएगा ठीक उनको आपस में गुणा करना है। इनको 16 से कर देते हैं डिवाइड। 56 से अगर हम इसको डिवाइड करें यहाँ पे तो कितना आएगा, तो यहाँ जैसे आप इसको 56 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 41। ठीक है, पहले आप 4 बार ले जाएंगे, 224 होगा, यहाँ 5 बचेगा, 56 का एक बार पढ़ा जाएगा, 41 हो गया। 16 से इसे डिवाइड करिए, 16 चौके 64, 6 70, फिर 16 चौके 64। अब 44 गुणे 41 हो गया। 44 गुणे 41 का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 44 का एक में पहाड़ा पढ़ो, 4 आ गया, यहाँ 4 आपका बच गया। 44 का 4 में करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 176 और 4 80, 180। कितना आंसर आ गया 1804। राइट आंसर हो गया आपका 1804। अगला क्वेश्चन है 240 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3 प्लस 5 का मान कितना होगा। यहाँ भी आपको सेम वही लगाना है। सबसे पहले देखिए 240 डिवाइडेड बाई 60, इसी को इतने को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस 120 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 प्लस
15 अट्ठे 120 इंटू 3 प्लस 5। अब 8 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस 8 त्रिक 24 प्लस 5, 24 4 28 5 33। कितना आ गया आंसर? 33। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजरेगी? व्यक्ति एक खड़ा है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। व्यक्ति को पार करना मतलब ट्रेन का 100 मीटर चलना। ठीक है, ये सपोज करो एक व्यक्ति है, इधर से एक ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई है 100 मीटर। अब यहाँ से वो इसे पार की हुई तब मानी जाएगी जब ये 100 मीटर यहाँ से चल जाए, तभी तो मानेंगे। ये आपका एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और ट्रेन यहाँ से जा रही है। अब ट्रेन की लंबाई चूँकि 100 मीटर है तो जो 100 मीटर पूरा चल जाएगी मतलब उसको पार कर गई। तो आपको ये बताना है कि अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो वो कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ट्रेन की लंबाई मीटर में है बट ये किलोमीटर में है, तो इससे पहले हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? तो इसका एक शॉर्टकट होता है, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाती है मीटर प्रति सेकंड में रफ्तार। कितना आएगी यहाँ पे? 6 से डिवाइड करते 5 और 6 से ये, तो हो गया टोटल 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल हो गई। अब ट्रेन की लंबाई कितनी? 100 मीटर। एक फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ हमें समय नहीं पता है, बाकी हमको ये चाल भी पता है और दूरी भी पता है। ट्रेन को 100 मीटर चलना है इस चाल से, तो समय को अगर हम इधर लाएं तो क्या हो जाएगा? समय यानी t इक्वल टू हो जाएगा दूरी यानी डिस्टेंस अपान चाल यानी वेलोसिटी या स्पीड, जो भी आप कह लो। डिस्टेंस कितनी है? 100। स्पीड कितनी है? 25/3। 100/25/3, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे 3 तो ऊपर चला जाएगा, 100 गुणे 3/25 आ जाएगा, 25 चौका 100, 4 तियाँ 12। तो समय कितना आ गया? t बराबर 12 सेकेंड। यानी उस आदमी को वो ट्रेन 12 सेकेंड में पार कर जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे चीज़ आपको? अगर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को 12 सेकेंड के अंदर वो पार कर लेगी। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन आप सबके लिए CITS एंट्रेंस एग्जाम के पार्ट 1 में। अगला पार्ट 2 आप सबका आएगा जिसमें आपको आगे के हम और 15 क्वेश्चन करवाएंगे। इसी तरीके से करीब करीब हम आप सबको 15 से ज़्यादा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे बेहतर हो सके। आप लोग बस एक सपोर्ट कीजिएगा कि यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे सब तक ये पहुँच सके। एंड अगला पार्ट आपको अब अगले दिन मिल जाएगा। डेली बेसिस पे आपको एक एक पार्ट मिलते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी आसानी से करते रहें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।